चलो ऑल राइट, सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड जो हम चीज कर रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसपे हम कर रहे थे, कल वाली क्लास को एक बार मैं दोबारा से कर रहा हूँ। दिस इज द ग्राउंड एंड आई हैव अ ब्लॉक हेयर 2 kg एंड आई हैव अनदर ब्लॉक हेयर, दिस इज 5 kg। इस पे फोर्स लग रही है मान लो 14 न्यूटन। ठीक है, so now the question is you have to find the acceleration of the 5 kg block and you have to find the normal reaction between these two forces। ठीक है, मैं कर रहा हूं, तुम देखना। सबसे पहले तो कांटेक्ट में कितने फोर्सेस हैं, ये वाला कांटेक्ट में, ये वाला कांटेक्ट में, तो इसका नीचे mg लगेगा which is equal to 20 और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा which is also equal to 20। तो ये तो कट जाएंगे आपस में, इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि राइट पे फोर्स लग रही है, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। सिमिलरली इसका नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, उसकी हम बात नहीं करेंगे। एक ये वाला सरफेस कांटेक्ट में 2 किलो वाला ब्लॉक, इस पे मास लगाएगा, उसको मैं बोल रहा हूं N1। 5 किलो वाला ब्लॉक इस पे मास लगाएगा, उसको भी मैं बोल रहा हूं N1, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम होंगी। अब मैं 2 kg वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। एक तो नीचे mg, ऊपर n, इसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। और इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, 14 न्यूटन लग रही है, और एन लग रहा है इधर। तो नेट फोर्स जो 2 kg वाले ब्लॉक पे लगेगी दैट इज 14 माइनस N1। इसको 14 माइनस N1 इसलिए है, इसको N1 माइनस 14 नहीं लिखा बिकॉज मुझे पता है कि 14 बड़ा है, उधर ट्रेवल करेगा ना पूरा सिस्टम, तो 14 बड़ा होगा। दैट इज व्हाई 14 माइनस N1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। सिमिलरली मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सिर्फ ये ब्लॉक लगा रहा है इस पे फोर्स, दिस इज N1 and force is equal to mass into acceleration। force is equal to mass into acceleration। अब यहां से मेरी N1 की वैल्यू आ गई 5a, so I can put into this, so my acceleration comes out to be 2 meter per second square। ओके, तो इससे आ जाएगा 14 is equal to 7a, acceleration comes out to be 2 meter per second square। या अब एक बार एक्सेलरेशन निकल गई, नेक्स्ट चीज क्या करनी थी, मेरे को निकालना था नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के लिए तुम दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज कर लो, इसको यूज कर लो। एक्सेलरेशन तुम्हारी निकल चुकी है 2, इसमें 2 पुट कर दो, सो N1 comes out to be 5 into 2 which is equal to 10 न्यूटन। या फिर तुम इसमें पुट कर देते 14 minus N1 is equal to 2 into this acceleration is 2, 4। ठीक है, तो N1 comes out to be 14 minus 4 is equal to 10 न्यूटन। तो मतलब तुम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके कि जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद यू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन टू यू। ओके, जो भी तुमसे पूछा गया उसके लिए पहले तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अभी तुम शॉर्टकट नहीं मारोगे। आज की क्लास में हम शॉर्टकट मारना सीखेंगे कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले हम बेसिक वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था। सो नाउ दिस इज अ ग्राउंड, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिए हुए थे मेरे को। दिस इज 2 kg ब्लॉक, दिस इज ये साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दिस इज अ 3 kg ब्लॉक एंड दिस इज अ 4 kg ब्लॉक, दिस इज अ 4 kg ब्लॉक। ऐसे दिया हुआ ना, इस पे फोर्स लग रही थी 18 न्यूटन। ठीक है, ये वाला ब्लॉक इस पे एक फोर्स लगाएगा N1, ये इस पे फोर्स लगाएगा N1, ये इस पे फोर्स लगाएगा N2, ये इस पे फोर्स लगाएगा N2। ठीक है, एक्सेलरेशन सबकी सेम होगी, इसकी एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन होगी राइट डायरेक्शन। ठीक है, इसकी भी ए एक्सेलरेशन, इसकी भी ए, इसकी भी ए। ओके, नाउ 4 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं।
चार वाला जो है, इस पे जो ओनली फोर्स एक्टिंग इज दिस, ऊपर नीचे वाले छोड़ रहा हूं मैं, mg को छोड़ रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन छोड़ रहा हूं क्योंकि वो कट जाएगा आपस में. The only force acting in the right direction is by the 3 kg block, that is N2. And this N2 is equal to mass into acceleration. ठीक है. N3 का बनाता हूं. N3 पे कौन सी फोर्स लग रही है मुझे? एक तो N2 लग रहा है इधर और एक N1 लग रहा है इधर. ठीक है. दोनों में से कौन बड़ा है, N1 या N2? So N1 is larger क्योंकि ये उधर ट्रेवल कर रहा है ना, तो इसका मतलब N1 minus N2 is equal to mass into acceleration. N1 is equal to 7a. ओके. मेरे को ये वाली फोर्स भी पता चल गई, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इज 7a. अब मैं 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. इससे एक फोर्स सीधी सीधी एक्ट कर रही है 18 न्यूटन जो मैकेनिकल फोर्स है, और इस पे एक N1 एक्ट कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में विच इज 7. ओके. कुछ गलत किया हमने? कुछ गलत किया ना, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या किया. कुछ गलत किया. नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है. ठीक है. कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ ठीक है. मैं वैसे ही कंफ्यूज हो गया था. ठीक है. सो नाउ इन दोनों में से कौन बड़ा है, 18 या 7 है? सो बेसिकली दिस 18 इज लार्जर बिकॉज पूरा सिस्टम उधर ट्रेवल कर रहा है. सो 18 minus 7a is equal to mass of this into acceleration, that is 2 into acceleration. So this 18 is equal to 9a. Acceleration comes out to be 2 meter per second square. एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन को तुम इसकी सीधी इक्वेशन में पुट कर दो. अगर तुम्हें n2 फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो. योर n2 कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन. अगर तुम्हें n1 फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो. n1 कम्स आउट टू बी 14 न्यूटन. अगर तुम्हें n1 n2 पता चल गया और एक्सेलरेशन पता चल गया. ठीक है. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसे पीछे तो नहीं छूटा कि यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा? All of you give me a thumbs up on this. भावना? All right. ठीक है जी. अगर इतना समझ में आ गया तो अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये वाले क्वेश्चंस में अपना दिमाग क्यों नहीं लगाना. Now just imagine a block kept on a ground. ये ऐसे लंबा वाला ब्लॉक है, इसका मास है 10 किलो. इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 किलो. ठीक है. तो इस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स लग रही है यहां से 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है. ठीक है. पहले तो फोर्सेस देख लेते हैं कौन सी फोर्स होगी. ये जो 10 किलो वाला ऑब्जेक्ट है इसको ग्राउंड नीचे खींचेगा mg, इसके लिए भी mg होगा. फिर ये एक सरफेस है कांटेक्ट में, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का पेयर लगेगा. ये भी सरफेस कांटेक्ट में, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा. ये एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है इस ब्लॉक पे. ठीक है. तो बहुत सारी फोर्सेस है मेरे पास. द क्वेश्चन इज फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg block.
Then acceleration of 2 kg block. Find the acceleration of 10 kg block. Acceleration of 2 kg block. Find the normal reaction by ground on 10 kg block. तुम्हें 3-4 चीजें फाइंड करनी है. 10 किलो वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है, 2 किलो वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है, ग्राउंड 10 kg वाले ऑब्जेक्ट पे कितनी नॉर्मल फोर्स लगाएगा. प्लीज डू दिस. The process is same. You make the free body diagrams for both of these. अगर तुम्हें 10 किलो वाले की एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो. अगर 2 किलो वाले की एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो. जब आंसर आ गया प्लीज अनम्यूट योर माइक्रोफोन्स एंड टेल मी द आंसर. Sir, 10 kg block acceleration 2 meter per second square. ओके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और तो बिल्कुल सही है कशिश. The answer is correct. इसकी एक्सेलरेशन is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay, what is the acceleration of 2 kg block? Excuse me, sir. Yes. So ये 20 न्यूटन फोर्स 2 kg वाले ब्लॉक पे तो नहीं लगेगी ना? हाँ जी, नहीं लगी. बिल्कुल नहीं लगी. सही बात. तो अगर ये 20 वाली फोर्स 2 kg पे नहीं लगेगी तो 2 kg पे कौन सी फोर्सेस बची? एक तो उसको नीचे ग्राउंड खींचेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन. Sir, acceleration is 10 meter per second for 2 kg. For this guy 10 meter per second. Okay, 10 meter per second square. ओके कशिश, अभी तो तुमने बोला कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी. ये वाली फोर्स इस पे नहीं लगेगी 20 न्यूटन. तो इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे है? सर एक नीचे 20 न्यूटन लगाएगा. हाँ mg. हाँ ठीक है. ऊपर नॉर्मल लगेगी, नीचे नॉर्मल लगेगी. ठीक है. हाँ जी. ओके. So then n1 equals to 20. Force 20 आगे equals to 2 है. नहीं, कौन सी फोर्स लगी? मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को फोर्स बता देना. बताना कौन सी फोर्स लगी 2 kg वाले ब्लॉक में. सर एक नीचे mg ना. हाँ ओके. एक होगी mg. दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ठीक है. और सर एक ऊपर और नीचे पैर लगेगा नॉर्मल फोर्सेस का. ओके, पैर लगेगा. ये इसको ऊपर लगेगा n और कौन सी फोर्स है? सर एक नीचे लगेगी n. ओके ठीक है. अब मेरे को निकालना है इसकी एक्सेलरेशन. तो मैं बना रहा हूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है. इसको मैं ले रहा हूँ एज ए पॉइंट मास. अब इसकी फोर्सेस मार्क करवाना. कौन सी बनाऊं इसके पॉइंट मास की फोर्सेस?
नीचे लगेगी एक एम जी, एक ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और कौन सी फोर्स लगेगी इस पे? सर नीचे भी एन लगेगी। ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक। ओके, कशिश एक बार नोट्स निकाल लो यार, सब लोग अपने नोट्स निकाल लो। जब मैंने लिखवाया था फ्री बॉडी डायग्राम के 2 पॉइंट्स लिखवाए थे ना मैंने, याद है? फ्री बॉडी डायग्राम पे हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे, एक बार दोनों वो पॉइंट्स सर फ्री निकाल बॉडी डायग्राम गलत नहीं है। या तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनती है, उसका पॉइंट नंबर 1 था कि जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको तुम पॉइंट मास मान लो। पॉइंट मास तो हमने बहुत सही से मान लिया। सर नीचे वाले में लगेगी। ओके, सो जो सेकंड पॉइंट था, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, नेक्स्ट वर्ड वाज व्हाट? ऑन इट, acting on this body, all the forces which are acting on this body will be a part of free body diagram. अब इस पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये उसको धक्का मार रहा है एन से, ठीक है, और ये जो छोटा वाला ब्लॉक है वो इसको धक्का मार रहा है एन से। अब ये जो नीचे धक्का मार रहा है वो बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक को धक्का मार रहा है, ठीक है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन, लेट्स से दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अनदर ब्लॉक। सोच के देखो, इसने इसको धक्का मारा 20 न्यूटन से, बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक को धक्का मारा 20 न्यूटन से, तो छोटा वाला ब्लॉक भी बड़े वाले ब्लॉक को धक्का मारेगा 20 न्यूटन से, ठीक है। ये दो धक्के अलग अलग ब्लॉक्स पे लग रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मैं कौन सी फोर्स कंसीडर करूंगा? ये वाली फोर्स, क्योंकि ये छोटे वाले ब्लॉक पे लग रही है फोर्स। अगर मेरे को बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है सो आई विल कंसीडर दिस 20 न्यूटन, क्योंकि ये बड़े वाले ब्लॉक पे लग रही है। ओके, द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर ब्लॉक पड़ा है हमारा 2 किलो का, इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो नीचे इस पे फोर्स लगेगी विच इज द ओन वेट 20 न्यूटन mg, और सरफेसेस कांटेक्ट में कौन सी सरफेस है? सिर्फ ये बड़ा वाला ब्लॉक कांटेक्ट में, ये इसको ऊपर धक्का मारेगा, और ऊपर धक्का मारेगा तो n से मारेगा। अब इस डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन, दैट मींस माय n इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो इधर लेफ्ट और राइट वाली डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो मतलब देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, और ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स इक्वल है, तो ऊपर नीचे वाली फोर्स से भी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये ब्लॉक यहीं पे पड़ा रह जाएगा, ये ब्लॉक यहीं पे पड़ा रह जाएगा। अब इसकी एक्सेलरेशन तो हमने निकाल ली, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका मास है 10 kg, फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। तो जब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 20 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन है 0। तो बेसिकली होगा क्या, जब तुम ये छोटे वाले ये बड़े वाले ब्लॉक को तुम पुश करोगे, तो ये बड़े वाले ब्लॉक को जब तुम धक्का मारोगे तो बड़े वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बड़ा वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, और ऊपर वाला ब्लॉक इसकी एक्सेलरेशन है 0। So what will happen is after some time the bigger block will just नीचे से निकल जाएगा, वो छोटे वाले ब्लॉक के नीचे से निकल जाएगा, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये नीचे जमीन पे आके गिर जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा एक्चुअल में। Now this is happening because we have considered that all surfaces are smooth. किसी भी दो फोर्सेस में, किसी भी दो सरफेसेस में आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अब ये इमेजिन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तुम्हें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेबल है, ओके, मेरे पास टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, ये लगा लो, ये मेरे पास एक बुक है, बुक के ऊपर मेरे पास एक माउस पड़ा है, ठीक है, बुक के ऊपर एक माउस पड़ा है। अब मैंने क्या किया, नीचे वाली बुक पे धक्का मारा, ये एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है ना। सी दिस, ये नीचे वाला बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक है, हमने नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारा, और हम बोल रहे हैं कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये आगे निकल जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा।
लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं। देखो ये है बड़ा ब्लॉक 10 किलो का, ये छोटा ब्लॉक 2 किलो का। मैं फोर्स लगा रहा हूं बड़े वाले ब्लॉक पे, ठीक है, नीचे बड़ा वाला ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो जब मैं इस पे फोर्स लगाई, आई सी दैट द छोटा वाला ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग अलोंग विद इट, वो भी इसके साथ ही चल रहा है। तो बेसिकली एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ में जाएंगे। बट नाउ दिस इज कंसिडर्ड एन आइडियल केस। इस आइडियल केस में हमने क्या माना, दैट ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ब्लॉक्स इज जीरो। ठीक है, इसे इमेजिन करने का एक बहुत आसान तरीका क्या है, तुम बर्फ मान लो, you know, there's an ice cube, this is an ice cube of 10 kg and there is another ice cube of 10 kg। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी। अगर तुम इमेजिन भी करके देखना चाहो, ये एक आइस क्यूब है नीचे वाला 10 किलो का, इसके ऊपर एक और तुमने आइस क्यूब रख दिया 2 किलो का। अब तुम नीचे वाले आइस क्यूब को जब धक्का मारोगे तो नीचे वाला आइस क्यूब विल जस्ट गो अवे, वो नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि आइस है ना, तो यहाँ पे कुछ कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो क्योंकि अब आइस है तो ये नीचे वाला ब्लॉक सीधा निकल जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। आइस में फिर भी थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है। ये तो बिल्कुल ही आइडल केस कंसिडर कर रहे हैं हम, जहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है। तो एक्चुअली में इसको तुम्हें अलग तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा। जब मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि एक ब्लॉक है, डब्बे के ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है, डब्बे के ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है, तो जो हम एक्चुअल लाइफ में जैसे हम डब्बे रखते हैं, इसको वैसे ही इमेजिन मत करना, तो तुम थोड़ा सा गलत इमेजिन कर लोगे। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक बर्फ का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और बर्फ का ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और बर्फ का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमने बीच में से किसी बर्फ के ब्लॉक पे फोर्स लगा दी तो वो बीच में से आगे आगे निकल जाएगा, जो ऊपर वाले सारे होंगे वो नीचे वाले पे आगे गिर जाएंगे। ओके, सो इन 11th क्लास, ओके, जब मैं बोल रहा हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मूथ सर्फेसेस, सो अ स्मूथ सर्फेस मींस the force of friction is zero between any two blocks, and if the force of friction is zero between any two blocks, तो अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मार रहा हूं तो सिर्फ नीचे वाला ब्लॉक ही मूव करेगा। ओके, नाउ to just give you another scenario on this कि यू नो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ओके लेट्स से एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे ऐसे, ये सेम ब्लॉक है। तो पिछली वाली एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है, 10 किलो का ब्लॉक है, इसके ऊपर ये पड़ा है 2 किलो का ब्लॉक। ये जो 10 किलो का ब्लॉक है इस पे वही फोर्स लगाई जाती है, लेट्स से 20 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है इसे। ओके, सबसे पहले तो अगर तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ये 10 किलो वाले ब्लॉक का, तो इस पे कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो नीचे 100 न्यूटन, एक ग्राउंड इसको पुश करेगा N1, ये भी इसको पुश करेगा नीचे N2। ये सारी फोर्सेस तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। ये फोर्सेस है 20 न्यूटन। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे मैंने निकाली इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n2, ये आपस में कट जाएंगे, ये वाली फोर्स इस पे लग नहीं रही, सो f इज इक्वल टू जीरो, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन है जीरो, तो ये नीचे से निकल जाएगा ब्लॉक बड़ी आराम से। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक को पता भी नहीं चलेगा, वो नीचे से निकल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूं, तुम्हें पिछले वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट सब यूज करने पड़ेंगे इसमें। लेट्स सी ये जो वाला नीचे वाला ब्लॉक था, this entire length was, let's say 6, entire length is 6 मीटर। ये है 6 मीटर की लेंथ। अब तुमने नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारना स्टार्ट कर दिया विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। द क्वेश्चन इज find the time find the time after which the 2 kg block will fall down। Find the time after which the 2 kg block will fall down।
अच्छा सुनो, तुम पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला ना कि ऐसे बर्फ के ऊपर बर्फ बर्फ बर्फ, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, तुमने बीच में किसी ब्लॉक पे फोर्स लगा दी, वो बीच में से निकल जाएगा। तो तुम सोचोगे कि सर ये पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि जब ऐसे ब्लॉक्स पड़े थे, एक था 2 किलो का, एक था 3 किलो का, एक 4 किलो, तो जब ब्लॉक्स ऐसे पड़े थे 2 3 4 किलो के, यहां से मैंने फोर्स लगाई 18 न्यूटन, तब तो मैंने बोल दिया कि सबकी एक्सेलरेशन ए मान लो, ठीक है, सबकी एक्सेलरेशन ए होगी। तो इस केस में सबकी एक्सेलरेशन ए ही होगी। तुम सोच के देखो, देयर आर 3 आइस क्यूब्स ऐसे साथ साथ में रखे हैं, तुमने एक को धक्का मारना स्टार्ट कर दिया तो वो तीनों सेम ही एक्सेलरेशन से जाएंगे, वो बेसिकली जुड़ के चले जाएंगे। तुम्हें लगेगा नहीं कि मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन दिस। एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है। अब नाउ जस्ट इमेजिन इफ दीज आर आइस क्यूब्स, अगर ये आइस क्यूब्स भी हैं तो भी अगर मैं इनको यहां से धक्का मार रहा हूं, इवन देन इफ आई पुश दीज दे विल गो टुगेदर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें जज करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दोनों की सेम आएगी, किस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दोनों की अलग आएगी। अब इस वाले केस में दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग आएगी, इस वाले केस में दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी। आई होप यू हैव इमेजिन्ड दिस, समझ में आ गया? थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तुमको कि दीज आर नॉट एक्चुअल ब्लॉक्स, जैसे तुम जिंदगी में ब्लॉक्स देखते हो ना, 10 किलो ब्लॉक के ऊपर 2 किलो ब्लॉक, वैसा ब्लॉक नहीं है, ये आइस वाला ब्लॉक है। Okay, find the time after which the 2 kg block will fall down on the ground. Yes, Bhavna? Sir, under √6. √6, okay. ठीक है जी, देखते हैं। अब तुम सोच के देखो, तुम खड़े हो ग्राउंड पे, तुम ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हो, ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, या फिर तुम ग्राउंड पे मत खड़े हो, हम रिलेटिव वेलोसिटी इसको रिलेटिव वेलोसिटी से इसको करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं। तुम खड़े हो जाओ इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक के ऊपर जाकर तुम बैठ जाओ, ठीक है। अब तुम जा रहे हो, तुम्हारी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन कितनी है? 0। तो तुम्हें इसकी एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी? यू विल सी दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द छोटा ब्लॉक इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक माइनस योर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर तुम इस ब्लॉक पे बैठ के इसको देखोगे, तुम्हें ऐसे लगेगा कि इसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम्हें क्या लगेगा कि इसने डिस्टेंस कितना कवर कर दिया। अब तुम अगर रेस्ट पे हो, तुम सिर्फ उसको देख रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि ये वाला जो ब्लॉक है इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 6 मीटर का। 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करने का मतलब पीछे आ गया वो 6। ओके, आई होप तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर तुम इस पे बैठ के इसको देख रहे हो तो यू विल फील दिस ब्लॉक हैज कम पीछे 6 मीटर, क्योंकि तुम तो रेस्ट पे होगे ना, तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा पूरा सिस्टम, तुम्हें लगेगा कि यही मूव कर रहा है, और ये कितना मूव कर रहा है इसमें? 6 मीटर। दिस इज -6 मीटर। तो मेरे को निकालना क्या था, कितने टाइम बाद वो गिरेगा। सो आई हैव दिस सिंपल इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s is -6, u is 0, this is half into -2 into t square. So my t comes out to be √6 seconds. Yeah. Okay. ये क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा कुछ नहीं इश्यू रह गया तो वीडियो देख लेना, ठीक है। एंड अब ये तो सारे क्वेश्चन से फोर्स किया, मैं थोड़ी सी टेंशन बीच में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक है 2 किलो का, ये एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी ब्लॉक से बंधा हुआ है 3 किलो से, इसको राइट की तरफ खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 kg ब्लॉक एंड फाइंड द टेंशन। यहाँ पे कुछ टेंशन होगी ना, ये टेंशन की वैल्यू फाइंड कर लो, ये टेंशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। व्हाट इज द टेंशन इन दिस रोप? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये रोप नहीं है, ये रोप नहीं है, ठीक है,
ये फोर्स है, फोर्स लग रही है इस ब्लॉक में, मतलब तुमने इसको ऐसे हाथ पकड़ के खींच रहे हो तुम इसको, यहाँ पे फोर्स लग रही है ऐसे, ये रोक नहीं है। ओके, सो दिस इज द फोर्स विच इज 5 न्यूटन। यहाँ पे कुछ टेंशन है, ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक। एक्सेलरेशन बता दो सबसे पहले इनकी, और फिर उसके बाद टेंशन कितनी होगी रोप में। ठीक है, तेज मत करना, अपना स्मार्ट मत बनना। वैसे मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है ये 2 किलो का, ये 3 किलो का, तो एक्सेल इनका टोटल मास हो गया 5, वो इसको 5 किलो से खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से, मतलब इसकी एक्सेलरेशन होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ऐसे मत करना, ओके, अभी मत करो ऐसे, ठीक है, अभी हम आज ही करेंगे, 15-20 मिनट बाद हम इसको ऐसे ही करेंगे, अभी मत करो इसको ऐसे, ठीक है। मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो अगर मैं 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसमें कौन से फोर्स एक्ट कर रही है, टेंशन एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। ओके, सो दिस फोर्स टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस वाले ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस पे क्या क्या एक्ट कर रहा है, 5 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, 5 माइनस टेंशन, 5 माइनस टी क्यों लेंगे, क्योंकि 5 बड़ा है, मुझे पता है ये उधर जाएगा, 5 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3a। दिस टेंशन इज इक्वल टू 2a, मतलब 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर तुम्हें स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है, तो ये वाली जो एक्सेलरेशन है, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे पुट कर दो, आसान पड़ेगा। टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ओके ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सही है, ओके। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था, हमने ब्लॉक्स के लिए किया था, बिल्कुल सेम वैल्यूज लेके मैं टेंशन के साथ ब्लॉक इक्वेशन को करना चाहता हूं। सो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg, इसके साथ एक बंधा हुआ है ब्लॉक 3 kg, इसके साथ एक बंधा हुआ है ब्लॉक 4 kg। सबसे पहले तो ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, मतलब इसमें टेंशन अगर T1 होगी तो इसमें टेंशन होगी T2। ओके, एक स्ट्रिंग में हर जगह पे टेंशन सेम रहती है, अगर स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी। इसको खींचा जा रहा है यहां से, फोर्स F इज इक्वल टू 18 न्यूटन। क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 3 kg ब्लॉक एंड देन फाइंड द टेंशन इन दिस रोप। ये जो रोप है इसमें टेंशन क्या होगी, ठीक है। प्लीज ट्राई दिस, अनम्यूट योर माइक्रोफोन्स एंड आंसर जब हो गया। एक्सेलरेशन 2 किलो वाले ब्लॉक का और टेंशन इस वाले रोप। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। So acceleration 2. Acceleration is 2 meter per second square, yes. And tension? Sir, acceleration is 2. Okay, and tension? So tension 4. Yes, tension is 4 Newton. ठीक है,
The tension is 4 Newton. ओके ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं दो वाले का। इसको राइट की तरफ हम खींच रहे हैं सिर्फ T1, सो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। 3 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इसको लेफ्ट की तरफ खींचे जा रहे हैं T1, राइट की तरफ खींचा जा रहा है T2। T1 और T2 में से कौन बड़ा है? T2, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेट एक्सेलरेशन उसकी राइट डायरेक्शन में होगी। सो दिस इज T2 माइनस T1 is equal to 3x acceleration. T2 is equal to 5x. 4 वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इधर खींचा जा रहा है 18 से, इधर खींचा जा रहा है T2 से। 18 minus T2 is equal to 4a. 18 is equal to 5a plus 4a, 9. Acceleration is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब मेरे को फोर्स निकालनी थी टेंशन ये वाली रस्सी में, तो ये वाली रस्सी की टेंशन कितनी है? T1। तो ये T1 निकालने के लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्सेलरेशन में। T1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ओके अब हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स सीधी खींच रही थी, अब इसको 2D का मोशन क्वेश्चन बनाते हैं, मोशन इन 2D का। इसको अब थोड़ा सा एंगल पे खींचते हैं। ओके एंगल पे खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सो लेट्स से दिस इज ग्राउंड, यहाँ पे एक ब्लॉक है 7 kg का और इसके साथ बंधा हुआ है एक दूसरा ब्लॉक 8 kg का। ओके या फिर ऐसा करो, उल्टा ले लो, इसको ले लो 8 kg, इसको ले लो 7 kg। इसको एक फोर्स खींच रही है ऊपर की तरफ ऐसे एंगल पे, वो फोर्स सिर्फ इसी ब्लॉक पे लग रही है एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और ये जिस एंगल पे खींचा जा रहा है उस एंगल को तुम ले लो, लेट्स से दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल है ये। ओके दिस इज 60 डिग्रीज एंड द फोर्स इज 30 न्यूटन। सॉरी दिस फोर्स इज 30। ओके ऊपर मैंने 30 लिखा, ठीक है। द फोर्स इज 30 न्यूटन और 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो द क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन कितनी होगी 8 किलो वाले ब्लॉक की। सेकेंड क्वेश्चन इज ये वाली वायर में टेंशन कितनी होगी। Sir, acceleration 1. Acceleration is 1. Yes, very good, Bhavna. And what's the tension? Sir, 8. Very good, very good. और कोई है जिसके ये आंसर्स आगे? 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 8 न्यूटन। Acceleration is 1 meter per second square and tension is 8 न्यूटन। सबसे पहले तो तुम क्या करो, ये 2D का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है, इसको 1D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जो फोर्स लग रही है 30 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट बना लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा 30 cos 60। 30 cos 60 का मतलब क्या है, 30/2 दैट इज 15।
ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या लगेगा 30 sin 60. Sin 16 is √3/2, that is 15 √3. तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, ये जो 7 kg वाला ब्लॉक है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज 15 √3 और राइट साइड पे जो फोर्स लगेगी दैट इज 15। और कोई फोर्स लगेगी इस पे टेंशन खींचेगा इसको पीछे, टेंशन खींचेगी पीछे, मुझे टेंशन की वैल्यू पता नहीं आ रही। और कोई फोर्स लगेगी इस पे नीचे, mg लगेगा, 70 न्यूटन mg लगेगा। और ग्राउंड इस पे लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन जो मुझे पता नहीं कितना होगा। तो ये तो बन गया फ्री बॉडी डायग्राम इसका। अच्छा, अगर यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन पूछ लिया गया होता कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा जो ग्राउंड लगाएगा इस ब्लॉक पे, तो तुम ये वाली इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो अच्छा, नाउ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज 15 माइनस टी। 15 माइनस टी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 15 बड़ा है टी से। So 15 minus t is equal to mass into acceleration. This is equation number 1. And 8 किलो वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस पे the only force acting is tension. बाकी ऊपर नीचे वाली फोर्सेस वो आपस में कट जाएंगी। अब ये टेंशन एक्ट कर रही है, this tension is equal to mass into acceleration. So 15 minus टेंशन यहां से उठा दूं 8a, 8a is equal to 7a. 15 is equal to 15a. Acceleration is equal to 1 meter per second square. Acceleration आ गई 1 meter per second square। अब मेरे को निकालना टेंशन, या तो एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो या फिर उससे भी आसान एक्सेलरेशन को यहीं पुट कर दो। टेंशन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ओके, अभी अगर मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चंस देने की कोशिश करूं पुली के, एक पुली होता है जैसे, अच्छा ठीक है चलो, पुली में जाने से पहले ना हम एक काम करते हैं। अभी टाइम आ गया कि तुम शॉर्टकट सीखो। अभी तक मैंने तुम्हें बोला कि अपना दिमाग मत लगाना, अपनी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि तुम क्वेश्चंस को गलत कर सकते थे। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी काफी प्रैक्टिस होती है, आंसर सही आने लग गया तुम्हारा। अब तुम अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो। अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करने का मतलब क्या है, बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अगर तुम क्वेश्चन में से देख सकते हो कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक्सेलरेशन सेम होगा, कौन से ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक्सेलरेशन सेम होगा, उन दो ऑब्जेक्ट्स को तुम एक ऑब्जेक्ट मान लो। ओके, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी तुम्हें क्वेश्चन देख के फीलिंग आ जाए कि ये 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम रहेगा, वो जो 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको मिला के इकट्ठा तुम एक ऑब्जेक्ट मान लो, एक सिस्टम मान लो। एक सिस्टम मानने के बाद उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जो भी आपस में कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सिस्टम के बीच में, तुम उनको नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस है, उनको तुम काट दो और जो भी सिस्टम पे एक कॉमन एक्सेलरेशन लग रही है उसको तुम कंसीडर करो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं क्या बोलता हूँ। अब तुम शॉर्टकट मारना कैसे स्टार्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है 2 किलो का, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है 3 किलो का, इस पे यहां से फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। ओके, अब तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि जब 5 न्यूटन फोर्स लगेगी तो जो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी वही इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी। अब क्योंकि तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो तुम क्या करो, इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लो। दिस इज वन बिग ब्लॉक जिसका मास है 5 किलो। तो ये वाली फोर्स तुमने मान ली, वन बिग ब्लॉक जिसका मास है 5 किलो। अब इनकी जो इंटरनल फोर्सेस थी, 2 किलो वाला इस पे लगा रहा था, 3 किलो वाला इस पे लगा रहा था, ये था N, ये भी था N। अब तुम इसको भूल जाओ, अब तुम इसको इंटरनल फोर्सेस मान के तुम इसको काट दो। अब तुम पूरे को एज अ होल सिस्टम मान लो। दोनों का टोटल मास कितना बन रहा है? 5। फोर्स कितनी लग रही है? 5। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई। अब पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई। अब तुम इसको इंडिविजुअल भी बांट सकते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अब तुम नॉर्मल फोर्स निकालो जो इस वाले ब्लॉक पे एक्ट कर रही है 3 किलो वाले ब्लॉक पे। तो अब तुमने सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल ली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये इसकी एक्सेलरेशन भी है, इसकी एक्सेलरेशन भी है। अब तुम 3 kg वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो, इस पे द ओनली फोर्स एक्टिंग इज दिस नॉर्मल रिएक्शन, जो ये 2 किलो वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है, ये सिर्फ n लग रहा है, ठीक है। एंड दिस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस n इज इक्वल टू मास कितना है इसका 3, एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाली 3। सो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज 3 न्यूटन। या तो जो भी क्वेश्चन में तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, let's say this is a 2 kg block, this is a 3 kg block, this is a 4 kg block, इसको यहां से पुश किया गया 18 न्यूटन से। तुम्हें पूछा गया फाइंड द रिएक्टिव फोर्स, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन जो ये 4 किलो वाला ब्लॉक 3 किलो वाले ब्लॉक पे लगाएगा। 4 किलो वाला ब्लॉक 3 किलो वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा वो तुम्हें n निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करो, तुम्हें दिख रहा है कि ये सीधा सीधा तीनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। अगर तीनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे तो तुम इस पूरे को सिस्टम मान लो। ये सिस्टम बन गया तुम्हारा एक 9 किलो का सिस्टम बन गया। इसकी जो भी इंटरनल फोर्स है उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि अब ये पूरा सिस्टम है। सो नाउ दिस 18 इज इक्वल टू 9 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। अब हम देखते हैं कौन सी फोर्स निकालनी थी। ये वाली फोर्स जो एक्ट करेगी 4 kg वाला लगाएगा 3 kg वाले पे। तो हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 3 kg वाले ऑब्जेक्ट का। या फिर तुम ये मान लो जो फोर्स 4 kg वाला 3 kg पे लगाएगा वही फोर्स 3 kg वाला 4 kg वाले पे भी लगाएगा। तो तुम 4 kg वाले का बना लो। 4 kg वाले पे द ओनली फोर्स एक्टिंग इज इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज n, and this n is equal to mass into acceleration, which gives me 8 Newton. So my normal reaction comes out to be 8 Newton. ठीक है, इसको तुम टेंशन वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें टेंशन वाला सेम क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूं। जो हमने सेम क्वेश्चन किया टेंशन का, उसी को हम दोबारा से कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज 2 kg, दिस इज 6 kg। इसको यहां से खींचा जा रहा है, फोर्स लग रही है यहाँ पे 8 न्यूटन। फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अब तुम दिमाग लगाओ, ठीक है। अब तुम शॉर्टकट तरीका करना। फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। Sir, acceleration 1. Acceleration is 1, yes. Tension string, Sir, 2. yes. Tension is 2 Newton. सबसे पहले एक्सेलरेशन इज 1, वो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों ब्लॉक्स बंधे हुए हैं तो तुम उसको खींचोगे, तो जब बंधे हुए हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो इसको तुम पूरा सिस्टम मान लो। ये तुम्हारा 8 किलो का एक सिस्टम बन गया। तो नाउ इन दिस 8 kg सिस्टम एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं ये छोटे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, 2 किलो इसका मास है, इसको राइट की तरफ टेंशन खींच रही है, एंड दिस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 न्यूटन। मैं इसका भी बना सकता था। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 6 वाले का, राइट साइड पे खींचा जा रहा है 8 न्यूटन से, लेफ्ट साइड पे खींचा जा रहा है t से। सो आई नो 8 minus t is equal to mass into acceleration. 8 minus t is equal to 6 into 1. t is equal to 8 minus 6 is equal to 2 Newton. दोनों में से तुम कोई भी इक्वेशन यूज करके इसकी टेंशन निकाल सकते हो। ओके, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चन की। अब मैं 3 ब्लॉक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक है 5 किलो का, ये एक स्ट्रिंग के साथ बंद है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 7 किलो का, ये एक स्ट्रिंग के साथ बंद है। यहाँ पे एक ब्लॉक है 3 किलो का,
इसको राइट की तरफ यहां से खींचा जा रहा है 30 न्यूटन से। फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ये वाला जो टेंशन है वो तुम्हें फाइंड करना है। So 14. So 14. ओके, एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये टेंशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि इस पे ये टेंशन लगेगी टी, या फिर तुम इसका बना लो, इस पे भी टेंशन लगेगी टी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं 3 kg वाले मास का। तो इस पे फोर्स लग रही है, इधर टेंशन, इधर फोर्स लग रही है 30। तो नेट फोर्स इज 30 माइनस टी। दिख रहा है ना तुम्हें, ये विजिबल है? इसकी इंक खत्म होगी थोड़ी सी। So this net force is 30 minus t, and this should be equal to mass into acceleration. ठीक है जी, mass into acceleration। 24. अभी मेरे को t निकालना है। 30 minus t is equal to mass into acceleration। अब मेरे को t निकालना है, तो इस इक्वेशन से t निकल जाएगा अगर मेरे को acceleration पता। तो I know this acceleration is equal to, इसको मैं अगर पूरा सिस्टम मान लूं, 7 plus 5 is 12 plus 3 15। So mass is 15, force is 30, मतलब एक्सेलरेशन आएगी 2, एक्सेलरेशन आ जाएगी 2। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को तुम लिख लो 2, दिस इज 6। 30 minus t is equal to 6, t comes out to be 24 Newton। Is this okay everybody? Please give me a thumbs up। Okay, I'll just give you one last question, क्योंकि तुम लोगों का आंसर गलत आया था अभी, तो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको। इसमें क्या होगा, एक ब्लॉक है 1 किलो का, एक ब्लॉक है 2 किलो का, एक फिर ब्लॉक है 3 किलो का, एक ब्लॉक है 4 किलो का। ठीक है, इसको यहां से खींचा जा रहा है 10 न्यूटन फोर्स के साथ। तुम्हें टेंशन फाइंड करनी है इस स्ट्रिंग में। या फिर ऐसा करो, तुम सारी स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड कर दो एक बार। इस स्ट्रिंग में T1 या T2 या T3, सारी स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड कर दो। T1 कितना आ गया, T2 कितना आ गया, T3 कितना आ गया। Sir, T3 is 6. T3 is 6, okay। Yes, Bhavna, your voice is breaking। So T2 7. T2 is 7, okay। T2 is 7 Newton, okay। T3, Sir, T2 is 3. T2 is 3, T3 is 6. T3 is 6, So T1 1. T1 is 1। ओके, चलो एक बार देखते हैं एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी आ गई। एक्सेलरेशन बताओ ना, तो सीधी सीधी एक्सेलरेशन कितनी होगी सिस्टम की? Sir, 1. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम एक काम करो यार, तुम में से जिन लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, तुम यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? इधर से स्टार्ट करो ना। देखो ये जो फर्स्ट 1 kg वाला ब्लॉक है, इस पे एक ही फोर्स लग रही है, इस पे एक ही फोर्स लग रही है T1। इस पे यहां पे राइट हैंड साइड पे एक ही फोर्स लग रही है T1। नाउ दिस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये T1 तो सीधा सीधा ही आ गया 1 न्यूटन। ठीक है,
तो T1 is 1 न्यूटन। अब ये जो T2, अब ये ब्लॉक है, इससे एक तो इधर लगेंगे पीछे 1, हमने अभी निकाला T1, एक यहाँ पे इधर लगेगी फोर्स T2, तो जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसकी नेट फोर्स T2 minus 1 is equal to mass into acceleration. So T2 comes out to be 3 न्यूटन। अब ये T2 आ गया तुम्हारा 3 न्यूटन, इसका मतलब ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है इसको इधर खींचा जाएगा 3 न्यूटन से, इधर खींचा जाएगा T3 से। सो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं इसका थर्ड का। T3 राइट हैंड साइड पे माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T3 comes out to be 6 न्यूटन।